Unit 6, Ratio and Proportion. Exercise 6.1, Question 1. Is it possible to find ratio between the following quantities? If yes, find it in the simplest form. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने चेक करना है कि जो फॉलोइंग क्वांटिटीज गिवन है, क्या इन क्वांटिटीज के बिटवीन रेशो फाइंड करना पॉसिबल है, और अगर रेशो फाइंड करना पॉसिबल है तो फिर हमने रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड करना है। वो क्वांटिटीज जिनके यूनिट्स सेम हो, हम उनके बिटवीन रेशो फाइंड कर सकते हैं, और वो क्वांटिटीज जिनके यूनिट्स सेम नहीं हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उनके यूनिट्स को सेम बनाना है, देन हमने उनके बिटवीन रेशो फाइंड आउट करनी है। बट वो क्वांटिटीज जिनके यूनिट्स ना तो सेम हैं और ना ही हम उनको सेम बना सकते हैं, तो उन क्वांटिटीज के बिटवीन हम रेशो फाइंड नहीं कर सकते। फर्स्ट वन इज cost of 2 books and cost of 3 notebooks, where one book costs 28 rupees and one notebook costs 20 rupees. अब देखिए यहां पे हमने 2 नोटबुक्स की कॉस्ट प्राइस, 2 बुक्स की कॉस्ट प्राइस और 3 नोटबुक्स की कॉस्ट प्राइस के बिटवीन रेशो फाइंड करनी है, जबकि 1 बुक की जो कॉस्ट प्राइस है ये इक्वल है 28 रुपीज के, और 1 नोटबुक की जो कॉस्ट प्राइस है ये इक्वल है 20 रुपीज के। अब देखिए यहां पे सेम क्वांटिटीज हैं, यानी हम इनके बिटवीन रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन, yes, it is possible to find ratio between given quantities. अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक गिवन है जो कि इक्वल है 20 रुपीज के, और यहाँ पे हमने 3 नोटबुक्स की कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है जो कि इक्वल होगी 3 मल्टीप्लाई पे 20 रुपीज के, यानी 1 नोटबुक की कॉस्ट प्राइस गिवन है जो कि इक्वल है 20 रुपीज के, और जब हमने 3 नोटबुक्स की कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है तो हम 20 रुपीज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 सा 60 रुपीज। तो यहाँ पे 3 नोटबुक्स की जो प्राइस है ये इक्वल है 60 रुपीज के। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू 28 रुपीज। एक बुक की जो कॉस्ट प्राइस है ये इक्वल है 28 रुपीज के, और जब हमने 2 बुक्स की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है तो फिर हमने 28 रुपीज को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 28 रुपीज, 28 2 सा 56। तो यहाँ पे 2 बुक्स की जो कॉस्ट प्राइस है ये इक्वल है 56 रुपीज के। तो यहाँ पे अब हमने 2 बुक्स और 3 नोटबुक्स की कॉस्ट प्राइस के बिटवीन रेशो फाइंड आउट करनी है। नाउ रेशो,
between cost of 2 books and cost of 3 notebooks। तो देखें 2 बुक्स की जो कॉस्ट प्राइस है ये इक्वल है 56 रुपीज के, और 3 नोटबुक्स की जो कॉस्ट प्राइस है ये इक्वल है 60 रुपीज के। यानी इन टू क्वांटिटीज के बिटवीन रेशो फाइंड आउट करना पॉसिबल है। तो अब यहाँ पे हमने रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में भी फाइंड करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड करने के लिए देखिए रेशो को हम डिवीजन फॉर्म में राइट कर सकते हैं, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में। तो रेशो को जब फ्रैक्शन फॉर्म में राइट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है 56/60। यानी यहाँ पे हमने रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में राइट किया है। तो अब देखें जो न्यूमरेटर में नंबर है ये है 56 और डिनोमिनेटर में जो नंबर है ये इक्वल है 60 के। तो हम 56 और 60 को एक ही टेबल पे कट कर सकते हैं, यानी 4 के टेबल पे। तो जब 56 को 4 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है 14 के, और 60 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है 15 के। तो देखें यहाँ पे न्यूमरेटर में है 14 और डिनोमिनेटर में है 15। 14/15। अब हम मजीद इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यानी किसी और टेबल पे इनको डायरेक्ट जो है वो कट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब हम दोबारा फ्रैक्शन फॉर्म से नंबर्स को कन्वर्ट कर देंगे रेशो फॉर्म में। सो 14/15 इज इक्वल टू 14/15। सेकंड पार्ट, find the ratio between 30 kilogram weight of rice and 90 centimeter height of Hamza। अब देखिए यहाँ पे राइस का मैस गिवन है जो कि इक्वल है 30 किलोग्राम के, और हमजा की हाइट गिवन है जो कि इक्वल है 90 सेंटीमीटर के। तो देखिए यहाँ पे मैस और हाइट ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, यानी वो क्वांटिटीज हैं जिनके यूनिट्स सेम नहीं है, तो इनके बिटवीन हम रेशो फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड रेशो बिटवीन गिवन क्वांटिटीज। Solution: it is not possible to find the ratio between given quantities, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, यानी फर्स्ट वन इज मैस एंड सेकंड इज हाइट। तो इन दोनों के बिटवीन हम रेशो फाइंड आउट नहीं कर सकते। जी, थर्ड इज फाइंड रेशो बिटवीन number of students in class 6 which is 135 and the number of students in class 7 which is 150। तो देखिए यहाँ पे हमने क्लास 6 के स्टूडेंट्स की तादाद और क्लास 7 के स्टूडेंट्स की तादाद की बिटवीन रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्लास 6 के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये इक्वल है 135 के, और क्लास 7 के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये इक्वल है 150 के। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सेम क्वांटिटीज है, तो इनके बिटवीन रेशियो फाइंड आउट करना पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन: यस, रेशियो इज पॉसिबल। तो देखिए रेशियो हमने फाइंड करनी है बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 7। तो क्लास 6 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो इक्वल है 135 के, और
क्लास 7 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये इक्वल है 150 के। तो यहाँ पे हमने रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड करने के लिए हमने रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी यहाँ पे नंबर्स रेशो फॉर्म में है, रेशो फॉर्म से हमने नंबर्स को फ्रैक्शन फॉर्म में राइट किया है 135/150। तो देखिए यहाँ पे जो न्यूमरेटर में नंबर है इसमें वंस प्लेस पे जो डिजिट है ये 5 है, और जो डिनोमिनेटर में नंबर है इसमें वंस प्लेस पे जो डिजिट है ये 0 है। तो इसका मतलब है ये टू नंबर्स 5 पे डिविजिबल हैं। जब हम 135 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट जो है ये इक्वल होगा 27 के, और जब हम 150 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है 30 के। तो देखिए यहाँ से ये इक्वल होगा 27/30 के, और 27 और 30 ये टू नंबर्स हैं जो कि 3 पे एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। सो 9 3s are 27 and 9 10s are 27 and 10 3s are 30। अब हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 9/10 के। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, हम इसे मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास यहाँ पे नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन फॉर्म से जब हमने रेशो फॉर्म में इन्हें कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा इसमें है 9/10। जी नेक्स्ट है फाइंड द रेशो बिटवीन 8 किलोमीटर एंड 20 मीटर एंड 5.60 रुपीज। तो देखें यहाँ पे हमने रेशो फाइंड करनी है डिस्टेंस और प्राइस के बिटवीन, विच इज नॉट पॉसिबल। तो देखिए यहाँ पे टू डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, हम इनके बिटवीन रेशो फाइंड नहीं कर सकते। सॉल्यूशन, it is not possible to find ratio between 8 kilometer and 20 meter and 5.60 rupees। जी नेक्स्ट है फाइंड रेशो बिटवीन 6 hours and 2 days। अब देखिए यहाँ पे हमने 6 hours और 2 days के बिटवीन रेशो फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे क्वांटिटीज तो सेम है बट उनके यूनिट्स सेम नहीं है। तो देखिए फर्स्ट यूनिट जो है ये आवर्स में है और सेकंड इज इन डेज। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूनिट को सेम बनाना है। तो देखिए डेज और आवर्स ये दोनों ही हमारे पास टाइम के यूनिट्स हैं। तो देखें अब डेज जो है इसको हमने कन्वर्ट करना है आवर्स में, यानी डेज ग्रेटर यूनिट है और आवर्स स्मॉलर यूनिट है। हमने क्वांटिटी को ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना है, देन रेशियो फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, yes it is possible to find ratio between 6 hours and 2 days। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 डे जो है ये इक्वल होता है 24 आवर्स के। सो 6 आवर्स रेशो 2 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 48 आवर्स के। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास यूनिट्स सेम है तो हम इजीली इनके बिटवीन रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने नंबर्स को रेशो फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन सिंप्लीफाई करना है।
नाउ 6/48। अब देखें 6 न्यूमिनेटर में 6 है और डिनोमिनेटर में 48 है। हम न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को इजीली कट कर सकते हैं। 6 1 6 एंड 6 8 48। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है फ्रैक्शन फॉर्म में ये इक्वल है 1/8 के। जब हमने इसे रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से हमारे पास रेशियो फॉर्म में जो रिजल्ट बनेगा वो है 1/8 के इक्वल। जी नेक्स्ट है फाइंड रेशियो बिटवीन 40 मिनट्स एंड 5 आवर्स। तो देखें यहाँ पे हमने 40 मिनट्स और 5 आवर्स में रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटीज सेम है, यानी यहाँ पे टाइम गिवन है, फर्स्ट वन इज 40 मिनट्स एंड सेकंड इज 5 आवर्स। तो यूनिट सेम नहीं है, यूनिट्स को सेम बनाना है, देन हम इनके बिटवीन रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें आवर्स जो है ये ग्रेटर यूनिट है टाइम का और मिनट्स स्मॉलर यूनिट है। तो हमने आवर्स से क्वांटिटी को यानी टाइम को कन्वर्ट करना है मिनट्स में एंड देन हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन, yes it is possible to find ratio between 40 minutes and 5 hours। तो यहाँ पे हम रेशियो फाइंड करेंगे 40 मिनट्स एंड 5 आवर्स के बिटवीन। तो आवर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 आवर जो है ये इक्वल होता है 60 मिनट्स के। तो हम 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 40 मिनट्स रेशो 5 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 300 के। सो यहाँ पे है 40 मिनट्स एंड 300 मिनट्स। तो देखिए यहाँ पे हम अब रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने नंबर्स को रेशियो फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है 40/300 के। अब देखें जीरोस को जीरो से कट कर देंगे। अब है 4/30। 4/30 को हम 2 के टेबल पे इजीली डिवाइड कट कर सकते हैं। तो देखें जब 4 को 2 पे कट करेंगे 2 2 सा 4 और जब 30 को 2 पे कट करेंगे 2 15 सा 30। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 2/15 के। और हमने इसे जो है ये रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हमारे पास रेशियो जो बनेगी इसमें ये इक्वल है 2:15 के। Question 2. Rabia is 12 years old. Her brother Mohib is 3 years older and her mother is 40 years old. Find the ratio between Rabia's age and Mohib's age and Mohib's age and his mother's age. क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि राबिया 12 इयर्स ओल्ड है, यानी राबिया से एज जो है ये इक्वल है 12 इयर्स के। एंड हर ब्रदर मोहिब इज 3 इयर्स ओल्डर, यानी मोहिब जो है ये इससे 3 साल ओल्डर है। अगर राबिया से एज जो है ये इक्वल है 12 इयर्स के तो मोहिब से एज जो है ये इक्वल होगी 12 प्लस 3 इयर्स के, यानी 15 इयर्स के। एंड हर मदर्स एज इक्वल है 40 इयर्स के। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रेशियो फाइंड करनी है राबिया से एज और मोहिब से एज के बिटवीन एंड देन रेशियो फाइंड आउट करनी है बिटवीन मोहिब्स एज एंड हिज मदर्स एज। सॉल्यूशन,
तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है राबिया से एज गिवन है जो कि इक्वल है 12 ईयर्स के, और मोहिब से एज गिवन है, यानी मोहिब जो है ये राबिया से 3 ईयर्स ओल्डर है। तो अगर हम राबिया से एज में 3 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास मोहिब से एज होगी, यानी मोहिब से एज इज इक्वल टू 3 + 12 ईयर्स, और 3 + 12 ईयर्स जो हैं ये इक्वल होंगे 15 ईयर्स के। तो यहाँ पे मोहिब से एज जो है ये इक्वल है 15 ईयर्स के, और मदर से एज जो है ये इक्वल है 40 ईयर्स के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने रेशो कैलकुलेट करनी है बिटवीन राबिया से एज एंड मोहिब से एज। तो राबिया से एज जो है ये इक्वल है 12 ईयर्स के, और मोहिब से एज जो है ये इक्वल है 15 ईयर्स के। सो 12 ईयर्स रेशो 15 ईयर्स। यहाँ पे हमने नंबर्स को रेशियो फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि हम इन्हें सिंप्लीफाई कर लें। तो अब देखिए न्यूमिनेटर में है 12 और डिनोमिनेटर में है 15। तो 12 और 15 ये दोनों 3 के टेबल पे इजीली डिविजिबल हैं, यानी हम इन्हें 3 के टेबल पे कट कर सकते हैं। सो 3 4 12 एंड 3 5 15। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 4/5 के। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। जब हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म से रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल है 4/5 के। तो देखें रेशो बिटवीन राबिया से एज एंड मोहिब से एज ये इक्वल है 4/5 के। जी, नेक्स्ट पार्ट में हमने रेशो फाइंड आउट करनी है बिटवीन मोहिब से एज एंड मदर्स एज। रेशो अब देखिए मोहिब से एज जो है ये इक्वल है 15 ईयर्स के। रेशो मदर्स एज जो है ये इक्वल है 40 ईयर्स के। सो 15 ईयर्स रेशो 40 ईयर्स। तो यहाँ पे नंबर्स रेशो फॉर्म में है, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सो 15/40। तो 15 और 40 को हम 5 के टेबल पे इजीली कट कर सकते हैं। तो देखिए 5 3 15 एंड 5 8 40। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 3/8 के। तो देखिए हम मजीद इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यहाँ से फ्रैक्शन फॉर्म में जो रिजल्ट होगा ये इक्वल है 3/8 के। सो रेशो बिटवीन मोहिब से एज एंड मदर्स एज ये इक्वल है 3/8 के।